मुंगेर लोकसभा के लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर के हम आपके पास आए हैं। कल मतगणना समाप्त हुई और यहाँ से मुंगेर से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी भारी बहुमत के साथ उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन इस जीत में किनका बड़ा योगदान है, किस ग्राम पंचायत का योगदान है और किस क्षेत्र का योगदान है, इसी के बारे में हम बताने के लिए हम आपको यहाँ पर लाए हैं। और ये है रामचंद्रपुर गांव है। रामचंद्रपुर गांव है, पिपरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है और लखीसराय जिला में पड़ता है, दियारा क्षेत्र में। यहाँ के ग्रामीणों ने रिकॉर्ड मत यानी कि रिकॉर्ड वोट दिया है वर्तमान सांसद ललन सिंह जी को। 6500 वोट 6500 वोट के लगभग में लीड दिया है इस ग्राम पंचायत के लोगों ने। सोच लीजिए, एक छोटा सा गांव, एक गांव 6500 वोट से लीड दिया है वर्तमान सांसद को। एक प्रखंड की गिनती होती है, अगर जो कुछ हजार वोट से अगर जो आगे बढ़ते हैं कोई भी उम्मीदवार तो गिनती होती है, लेकिन एक ग्राम पंचायत से 6500 के लगभग में लीड लेना एक उम्मीदवार के लिए, एक प्रत्याशी के लिए कितना बड़ा महत्व रखता है, ये आप खुद सोचिए। और यहाँ पर हम आए हुए हैं, इस ग्राम पंचायत के मुखिया हैं सुबोध कुमार सिंह जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सुबोध कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहाँ आपके ग्राम पंचायत के लोगों ने, यहाँ के निवासियों ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है पूरे मुंगेर संसदीय क्षेत्र में। 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायत की बात करें तो आपके ग्राम पंचायत ने वोट दिया है। क्या कारण था कि आपने ललन सिंह जी को इतना भारी बहुमत दिया है? इसका एक ही कारण है विकास। वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं हमारे माननीय ललन बाबू, और रामचंद्रपुर पंचायत में इतना विकास किए हैं कि कोई लोग अब बेरोजगार नहीं है। जिसको काम करना है उसके लिए रोजगार बहुतों है। और रामचंद्रपुर पंचायत का एक एक बच्चा ललन बाबू के लिए कायल है, यही विकास के लिए जो विकास किए हैं। इस विकास के लिए एक एक बच्चा कायल है, इसलिए कि रामचंद्रपुर गांव का जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पूछिए, वो बोलते हैं कि लखीसराय जाने के लिए सोचना पड़ता था कि आज जाएंगे तो शाम तक आएंगे या कल आएंगे, लेकिन ललन बाबू आज़ादी के बाद पहला ऐसा नेता हैं जो कि रामचंद्रपुर को इतना बड़ा काम करके दिखाए हैं, जो कि 5-10 मिनट में लखीसराय जाते हैं और वापस घर चलाते हैं। रात हो दिन हो, कभी लखीसराय में रुकने का ज़रूरत भी है। रामचंद्रपुर पंचायत में 3 पुल आने का रास्ता दिए हैं, सुजगरा पुल, मुरवरिया पुल, सुरजी चक पुल। तो ऐसे विकास पुरुष के लिए वोट देना हम लोग को भी बहुत गर्व महसूस होता है। और हम बहुत फख्र से कहते हैं कि हमारे पंचायत के जितने भी युवा, बुजुर्ग, बच्चे, सबको हम आभार व्यक्त करते हैं। पूरे मुंगेर लोकसभा में रामचंद्रपुर को आज 1 नंबर पे लाके खड़ा किए हैं वोट के मायने में। हम सबको आग्रह विनती करते हैं कि एकता में ही बल है। जब हम लोग एक हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं है। आज हमारे पंचायत के हर एक जाति, हर एक वर्ग का लोग एक होकर ललन बाबू को एक एक मत देने का काम किए हैं, जो कि आज पूरे मुंगेर लोकसभा में हमारे पंचायत का नाम, हमारे गांव का नाम बिल्कुल फख्र से कोई भी लेते हैं कि नहीं, ललन बाबू का अपना गांव है। रामचंद्रपुर ललन बाबू का अपना गांव है। यहाँ पर ललन बाबू को कोई ज़रूरत नहीं है वोट मांगने का, कोई ज़रूरत नहीं है उनको कि हम उनसे कुछ कहें कि हमको ये काम कर दीजिए। वो स्वयं आते हैं, साल में तो लगभग आ ही जाते हैं, आते हैं हमारे क्षेत्र देख लेते हैं यहाँ क्या चीज़ का ज़रूरत है, तो खुद वो अपना काम कर देते हैं। तो जनता आज विकास के लिए इतना कर रहा है। जो विकास किए हैं जनता उनका अति कर रहा है, सम्मान कर रहा है। विकास कार्यों की जीत है। वर्तमान सांसद ललन सिंह जी ने इतना विकास किया है इस क्षेत्र में, इस ग्राम पंचायत में, कि यहाँ के गांव के निवासी एक तरह से खुद को ऋणी मानते हैं। इतना बड़ा विकास कार्य उन्होंने किया कि आजीवन, मतलब कि आजीवन क्या, हमेशा
सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं और एक मत होकर के। आपने तो विपक्ष का नाम ही यहाँ पर जो कहता है कि एक तरह से ललन बाबू के प्रति रामचंद्रपुर पंचायत में कोई विपक्ष है ही नहीं, दूर दूर तक ना है और ना रहेगा। पिपरिया प्रखंड हो या रामचंद्रपुर पंचायत हो, ललन बाबू के प्रति विपक्ष नहीं। हमारे गांव में तो विपक्ष तो कोई दूर दूर तक पता ही नहीं, कोई ललन बाबू के विरोध या खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता है। एक मत हो करके देते हैं सब लोग, बल्कि एक साथ एक मत हो करके सब लोग देते हैं, सब लोग देते हैं वोट। यहाँ पर बिल्कुल कोई भेदभाव, कोई जात पात, कोई अवसाथ ही नहीं है। कोई बिंगा उठ गया भाई इस जाति से वो है, उस जाति से वो है। यहाँ ललन बाबू के प्रति किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमारे गांव का सभी लोग, एक एक वर्ग का लोग सिर्फ विकास को देखते हैं कि जो हमको आज विकास किए हैं 2004 से आज 2024 हो गया है। इतना विकास हम कहते हैं कि कोई ऐसे शहर भी जाके देखिए जितना विकास हमारा क्षेत्र किया है। आप जितना दूर से आए हैं, आप अपने बुजुर्ग से पूछिएगा रामचंद्रपुर पंचायत कैसा, रामचंद्रपुर गांव कैसा है। यहाँ आने से लोग डरते थे, जी आज यहाँ आते हैं तो कहते हैं नहीं ये तो दियारा नहीं स्वर्ग हो गया है। एक ही नाम एक ही विकल्प, ललन सिंह जी, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं पूरे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का कि सबसे बड़ा बरहत अगर जो किसी जगह से मिला है वर्तमान सांसद ललन सिंह जी को, तो वो रामचंद्रपुर गांव है। और रामचंद्रपुर गांव से हमने बताया आपको कि एक प्रखंड में अगर जो कुछ हजार वोट से कैंडिडेट आगे रहते हैं तो कुछ अलग बात होता है, लेकिन यहाँ से एक ग्राम पंचायत से 6500 के लगभग में वोट से आगे होना एक कितनी बड़ी बात है, आप खुद समझ सकते हैं। तो हम हैं लखीसराय जिला के अंतर्गत दियारा क्षेत्र में हैं और दियारा क्षेत्र के रामचंद्रपुर गांव में इतना बड़ा जी, इतना बड़ा आपने योगदान दिया है रामचंद्रपुर के गांव के निवासियों ने, आपने दिया है, आपके आसपास के जो रहने वाले हैं, किस कारण से आपने इतना भारी समर्थन? विकास पुत्र हैं ललन बाबू, हमारे गांव के लिए विकास पुत्र हैं, समझ गए। हम आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले 24 घंटा हम सूरजी चक में रह जाते थे, बल्कि आ नहीं पाते थे गांव, सूरजी चक में रह जाते थे 24 घंटा। अच्छा, नहीं नाव जाता था, नहीं हम घर आते थे। बताइए। 88 में हाँ, जब हमारा माँ की तबीयत खराब हुआ तो 36 घंटा में लखीसराय पर, बाप रे बाप, यहाँ से बताइए। अब इससे बढ़िया हमरा कोई नेता नहीं निकलता। हम वोट किसको देते हैं? ललन बाबू को देते हैं और हर बार देते हैं, एक बार में हर बार देते हैं। और जब तक हमारे साथ बने रहेंगे, काम करते रहेंगे, तब तक हम वोट देते रहेंगे। चाहे कोई नेता आवे हमारे पास, हम इनको भूलेंगे नहीं। यही हम। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम शंभू राम हुआ, वार्ड सदस्य हैं इस ग्राम का, 5 नंबर वार्ड से रामचंद्र। शंभू जी, देखिए सीधा सी कहने है, यहाँ के लोगों का सीधा सा कहना है कि विकास, यानी कि जो विकास करेंगे उनको वोट देंगे। और वर्तमान सांसद ललन सिंह जी ने ऐतिहासिक विकास किया है इस ग्राम पंचायत के लिए, तो अंतिम क्षण तक, यानी कि हर समय इस गांव के लोग तैयार हैं उनके लिए, समर्पित भाव से तैयार हैं। हाँ भैया, ये बताइए कि आप लोग जो एक मत होकर के वोट देते हैं, एकता में देते हैं, एकता के साथ देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि बल्कि किस कारण से, और क्या लगता है आपको कि कारण क्या रहेगा इसमें? हाँ। कोई कारण नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसे कर रही तस फल चाखा। उनका कर्म है हमारे गांव में, और क्या उनका इस तरीके का काम है हमारे गांव में। आज ये वार्ड में है, फिर भी देखेंगे जेब में चाबी है, दिन भर में 4 चक्कर मारते हैं लखीसराय। सुविधा है, सुविधा हो गया हमारे गांव में, कोई दिक्कतें नहीं है। उनका इस तरीके का कार्य है जिसमें हम लोग समर्पित हैं उनके पीछे। देखिए, जनप्रतिनिधियों के लिए एक सबक है, अगर जो आप विकास कार्य करेंगे
और जो आप क्षेत्र की जनता के लिए कुछ करेंगे तो वहाँ की जनता भी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी वोट देने के लिए। और ललन सिंह जी इस बार के चुनाव में कहा जा रहा था कि मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन लगभग में 1 लाख वोट पे उन्होंने जीत हासिल की। और 1 लाख वोट में 6000 यानी कि मान लीजिए आप कितना परसेंट हुआ, तो आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि 10% के लगभग में जो मार्जिन का जो वोट है इस ग्राम पंचायत के निवासियों ने दिया है, यहाँ के गांव के निवासियों ने दिया है। और ये प्रखंड या कोई टाउन नहीं, एक गांव है। गांव के लोगों ने अगर जो इतना बड़ा जो समर्थन दिया है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तब भैया बताइए, आप जो यहाँ जो आप लोगों ने जो एकजुटता दिखाई है, विपक्ष तो खत्म कर दिया आपने। विपक्ष का यहाँ कोई नाम तक भी नहीं जानता है। विपक्ष यहाँ कहाँ है? कि रामचंद्रपुर पंचायत में ललन बाबू सिर्फ है। कितना बार आए थे आपके यहाँ वोट मांगने के लिए ललन सिंह जी? घर में वोट आना क्या जरूरी है? घर में कोई वोट मांगता है? हालांकि ललन सिंह जी का ये घर है, घर है उनका, ये परिवार है, उनका घर है। यहाँ वोट मांगने का कोई जरूरत ही नहीं। आप लोगों ने कह दिया थी कि आप आए या ना आए हम आपको पहले से हम आने का भी जरूरत नहीं है। वो जान रहे हैं कि देखते हैं मेरा घर में क्या करता है, तो घर का भी होता है अपने। हम लोग उनके लिए वोट मांग रहे थे और पंचायत में हम लोग उनके लिए वोट मांग रहे थे और पंचायत अपना ग्राम पंचायत आप छोड़ दिए, चलो भाई हम देंगे। हाँ, और पंचायत के लोग को कहते थे हमारे संसद महोदय का वोट दीजिए। तो फिर इस गांव में उनको आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। हम तो उनके लिए वोट मांग रहे थे। जितने रामचंद्रपुर के आदमी हैं, अपने सखे संबंधी जो भी मुंगेर लोकसभा में पड़ता है, सबको इतना ही आगे विनती किया जा रहा था कि भाई हमारे माननीय ललन बाबू को आप वोट कीजिए। एक चीज और है कि मुखिया जी ने बताया, सुबोध कुमार सिंह हैं यहाँ के मुखिया हैं, इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर मतलब कि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था कि हाँ भाई क्या कहें हम गांव वालों में सर्वसम्मति से एक तरह से एक मन से मुखिया जी को कह दिया कि हम देंगे तो देंगे। मुखिया जी ने कहा कि हाँ भाई आग्रह करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम तो मुखिया जी तो साथ में थे, पूरा गांव वाले एकजुट हो गए कि हाँ भाई हमको सीधा राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी को वोट देना है। किसी अन्य के बारे में सोचने का कोई विकल्प ही नहीं था, कोई बात ही नहीं थी। आप बताइए, बधाई दीजिएगा वर्तमान सांसद। उनका लिए तो देखो टोटो पर ढोई के वोट दिया ललन बाबू के एक मत हो के कुल बाले बच्चे दिलियन तब विकास केलखिन हो हमने एखनो तक मने देबे करबे हुनका जरूरत छिन तो तब तक दैते रहबे जब तक रहेंगे खड़ा होते तब तक एकदम तो हो में तो ललन बाबू जिंदाबाद। एक बार जिंदाबाद कर दो। जिंदाबाद जिंदाबाद ललन बाबू जिंदाबाद 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 ललन बाबू जिंदाबाद। देखिए विकास कार्यों की जीत है और इतना प्रेम इतना सम्मान आपने शायद ही किसी गांव में देखा होगा कि जनप्रतिनिधि के जो कहता कि उनके समर्थन में। और एक चीज़ ग्रामीणों ने साफ शब्दों में बताया कि कुछ साल पहले यानी कि करीब 15-20 साल पहले इस गांव में पहुंचने के लिए एक नदी पार करना पड़ता था और नाव ही एक सहारा था। लेकिन ललन सिंह जी ने इतना विकास कार्य किया, यानी कि 3 गो पुल बनाया। 3 मुखिया जी ने बताया कि 3 पुल बनाया और 3 पुल से तीनों तरफ से इस गाँव में आने का एक तरह से दियारा क्षेत्र में आने का रास्ता बन गया। नहीं तो नाव का इंतजार करना पड़ता था। 12 घंटा 8 घंटा से लेकर के 12 घंटा के बीच लगता था कि उस पार जाएंगे हम। मरीज अगर जो है तो इस पार ही रह जाता था, यानी कि लखीसराय पहुंच नहीं पाता था, जो मात्र 1 घंटा के अंदर जो है से 42 गांव इस पार है, नदी से इस पार, यानी उत्तर तरफ गंगा जी से दक्षिण और जो है नदी से उत्तर। हम लोग जो है ना 32 गांव हैं जो कि पुल से जुड़े हैं, तो 32 गांव का आवागमन चालू हो गया। समझे कि नहीं? ये ललन बाबू का देन है। कुल हम अब 2 साल के बाद 2027 तक हम बेगूसराय भी 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। उन्हीं का ये देन होगा कि हम 2027 में बेगूसराय में तैयारी हो चुका है, लगभग में सब काम हो गया हो रहा है। बताइए 2 जिला से आप 2 जिला से क्या 3 जिला दोनों 3 जिला हो गया, लखीसराय मुंगेर और बेगूसराय। तीनों हमारा जो है से कब्जा में हो गया। हम कहीं भी आधा घंटा के अंदर तीनों जिला घूम सकते हैं। वैसा गाड़ी हमारे साथ रहेगा तब। ललन बाबू के जिंदगी देखिए
सीधा सी बात है, विकास कार्य ही पहचान होता है जनप्रतिनिधि का। और ललन सिंह जी ने इस क्षेत्र में इतना विकास किया है, यहाँ के क्षेत्र में यहाँ इतना विकास किया है कि यहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से, रामचंद्रपुर गांव के लोग स्वाभाविक रूप से उनको वोट देते हैं। और जो ललन सिंह जी देख रहे होंगे या उनके कोई समर्थक या उनके कोई आदमी देख रहे होंगे, तो देखिए कितना सम्मान है रामचंद्रपुर गांव के निवासियों का आपके प्रति। इतना समर्पित भाव से इन्होंने वोट दिया है कि पूरे प्रखंड में अगर जो जदयू के कैंडिडेट राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी 12-14 हज़ार वोट से अगर जो लीड करते हैं, तो अकेले 6,500 वोट रिकॉर्ड मत दिया है रामचंद्रपुर ग्राम के निवासियों ने। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट।